इस बार जो व्यवस्थाएँ की गई थी, उसमें जो उसका क्षेत्र था, वो भी कई गुना बढ़ा दिया गया था संभवतः? हाँ, कुछ ज़मीन इन्होंने बढ़ाया था लेकिन क्या था कि बहुत खाली रह गया था। हुँ। बहुत जगह खा देखिए, जो संस्थाएँ थीं वो कम हो रही हैं और बहुत सारी संस्थाएँ नहीं भी आ पाई थीं। अखाड़ों की संख्या भी लगातार घट रही है। वैसे ये जो आशंका है भविष्य की, ये बार-बार हम कहते रहे हैं कि पहले जूना अखाड़े में ही हज़ारों साधु बना करते थे, एक अखाड़े में। निरंजनी में हज़ारों साधु बना करते थे। निर्वाणी अखाड़े में हज़ारों साधु बना करते थे। लेकिन आज यही साधु उस अखाड़े में, वही साधु तीसरे अखाड़े में जा करके केवल संख्या की पूर्ति और प्रचार में अपने आप को समृद्ध दिखाने का माध्यम। सच्चाई ये है कि किसी अखाड़ों में बहुत सारे साधुओं की संख्या नहीं है और नहीं होने के पीछे ये है कि एक ही बच्चा है। अब वो साधु बने कि सेना में जाए कि पुलिस में जाए कि माँ-बाप की सेवा करे। तो पहले लोग कहते थे भई हमारी पीढ़ियों में या हमसे पहले वाली पीढ़ियों में किसी माँ-बाप को 5 बच्चे या 6 बच्चे, 7 बच्चे होते थे। उसमें से 1-2 सेना में चले जाते थे, 1 साधु बन जाता था। तो सब तरफ से समृद्ध होता था, सब तरह से हिंदुत्व की रक्षा होती थी। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब उसके लिए इस बार सरकार ने बौद्धों को भी बुला लिया और लोगों को भी बुला लिया, जो अवैधिक लोग थे जिनको कुंभ में बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो भी आए। तो अपने प्रचार माध्यमों को अपने को बहुत मजबूत दिखाने के लिए सर्वधर्म समभाव की भावना से ये कुंभ हुआ और मोदी जी ने कहा कि यह आस्था का नहीं, एकता का कुंभ है। योगी जी ने कहा कि ये आस्था का कुंभ है। तो बिल्कुल। यह जो तो आस्था और एकता में उलझा हुआ कुंभ था, हुँ। वो वास्तव में सनातनी कुंभ था। कुंभ था, है और रहेगा। ये जो कल्पवास जो लोग करते हैं, तो इसमें कल्पवास में अखाड़े भी होते हैं और जैसे आपकी जो पीठ है, शांभवी पीठ, तो आपकी पीठ भी थी, इस तरह से और बहुत सारी पीठें होंगी। तो ये कैसे तय होता है कि किसको-किसको वहाँ पर स्थान दिया जाए, स्थान अलॉट किया जाए? क्योंकि 13 तो अखाड़े जो हो गए, जो मूल अखाड़े हैं, जो आदिशंकर जी वाले अखाड़े हैं। और लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अखाड़े और पीठ और इस प्रकार से वहाँ देखिए, पर संस्थाएँ आती। चूँकि मैं द जयपुर डायलॉग पे बैठा हूँ, तो मैं जो बात बोलूँगा वो सच बोलूँगा और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बोलूँगा। अखाड़े 13 हैं, 13हों का एक अखाड़ा परिषद नेहरू ने बनाया ताकि कुंभ को ठीक से चलाया जा सके। लेकिन आज अखाड़ा बनाने का एक चलन हो गया है। व्यक्ति संगठित होने में नहीं, संगठन बनाने में लगा हुआ है। तो कई लोगों के पास 2 ही लोगों का संगठन है, 2 लोग हैं, वो संगठन है एक। वैसे ही आज एक अखाड़ा और महामंडलेश्वर बनाने का वो हो गया है। आपने पूछा कि वो ज़मीनें कैसे मिलती हैं, उसकी योग्यता क्या होती है? तो उसकी कुछ योग्यता नहीं होती है। होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। जिसका सरकार में जितनी पैठ है, जो मुख्यमंत्री और मेरा अधिकारी के ज़्यादा नज़दीक है, उसको बड़ी ज़मीन, भले वो छोटा आदमी है और जो सरकार की संपर्क में नहीं है और मेला अधिकारी की चाटुकारिता नहीं किया, उसको छोटी ज़मीन और उसको व्यवस्था कुछ नहीं। तो ये सब संपर्क पे है, कोई पैमाना नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब जैसे मेरी संस्था जिसका मैं पीठाधिपति हूँ, वो तो सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्था है। उसको बड़ी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन जगह मिली, ऐसा नहीं, मैं तो असंतुष्ट नहीं हूँ। मुझे 1000 बाई 1000 की ज़मीन मिली। बहुत लाखों लोगों को हमने अन्नदान किया, लाखों लोगों को आवास फ्री में दिया। लेकिन इस बार और सरकार यदि कुछ कर रही है, तो उसके नियंत्रण पे भी ध्यान रखना चाहिए। इस बार बाबाओं ने क्या किया, बाबाओं के भेष में जो व्यापारी बाबा हैं, उन लोगों ने क्या किया कि टेंट बना कर के और उसको होटल वालों को दे दिया। तो होटल वाला जैसे किसी रिसेप्शन पे बैठा दिया, तो वो 30,000, 50,000, 1-1 लाख में उन टेंटों को बेच दिया। तो इस प्रकार से कई लोग दान करने नहीं, व्यापार करने गए थे कुंभ में और वो व्यापार कर रहे थे। इस पे भी सरकार को नियंत्रण लगाना चाहिए कि हम यदि निःशुल्क सारी व्यवस्थाएँ दे रही हैं, तो आप भी जनता को निःशुल्क अपने ट्रस्ट की तरफ से अन्नदान और आवास की व्यवस्था दीजिए और यही परंपरा रही है हमारी। यही परंपरा रही है, कभी कुंभ में किसी ने किसी भोजन अब आज भी भई हम करोड़ों लोग जाते हैं वहाँ पे, जैसे 67 करोड़ आपने कह दिया, तो 67 करोड़ में 67 लोगों के लिए भी सरकारी व्यवस्था खाने की नहीं थी। ये तो सारे साधुओं ने ही किया, इसके लिए आभार है उनका।
इसके लिए धन्यवाद है उनको। लेकिन कई उसमें जो 2-3 व्यापारी साधु लोग जिनका आडंबर आपने बहुत बड़ा-बड़ा देखा, उन आडंबरवादी व्यापारी साधुओं ने पूरा माहौल खराब कर रखा है और उन्होंने पूरा व्यापार जितना हो सकता है उतना व्यापार करने का प्रयास किया। सरकार ने कोई नियंत्रण नहीं लगाया। सरकार उसमें भी लगी रही चूँकि उनसे भी कई मेलाधिकारी के जो छोटे-छोटे अधिकारी होते हैं, उन्होंने उनसे पैसे लेकर के फ्री में टेंट देने का काम किया। जैसे जो मार्केट में टेंट 50,000 का मिलता, अब उन्होंने टेंट 10,000 में दे दिया। आपसे लिखवाया फ्री में। तो इस प्रकार के छोटे-मोटे करप्शन भी उसमें हुए और ये होते रहे हैं। पहले से भी चाणक्य ने कहा है कि जल में रहने वाली मछली कितना जल पी जाती है, ये पता नहीं चलता। वैसे ही सिस्टम में रहने वाला जो अधिकारी है, वो कितना खा जाएगा, उसका पता लगाना संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो चूँकि मेरे साथ स्वयं घटित हुआ, इसलिए आपको कह रहे हैं। आगे से सरकारों को निश्चित रूप से ये चाहिए कि कौन कितना प्रतिष्ठित है, कौन कितना अपना योगदान दे रहा है कुंभ में, उस पे ज़रूर व्यवस्था करके उनको ज़मीनें देनी चाहिए कि यदि अन्नदान ज़्यादा कर रहा है तो उसको अन्न क्षेत्र चलाने के लिए बड़ी जगह मिले। आवास की व्यवस्था यदि निःशुल्क दे रहा है उसको बड़ी जगह मिले और अगली बार ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करे ताकि आगे से लोग ध्यान दें, जिन्होंने कुंभ के नाम पर व्यापार किया, अपना दुकान चलाया। अच्छा, एक वैसे तो लगभग सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और इतने बड़े आयोजन में जो आपने कमियां गिनाई हैं वो मेरे विचार से सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल तो आप संतुष्ट। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और योगी जी की जो अपनी निष्ठा है धर्म के प्रति, सनातन महाकुंभ जो बार-बार उन्होंने सदन में भी बोला, उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं। रात-रात भर जग करके निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया है, वह काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं योगी जी की बहुत तारीफ़ करूँगा चूँकि मैं बार-बार देखता हूँ कि जहाँ भी जैसे अयोध्या में भी कोई कार्यक्रम होता है, तो बार-बार जा कर के स्वयं से व्यवस्थाओं को परखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अधिकारी क्या कर रहा है, अधिकारी जो दिखा रहा है, उसका पब्लिक लोगों से भी उनको पूछना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से भी पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है। और उनके पास क्या है कि अधिकारियों पे ही पूरा विश्वास कर लेते हैं। तो पूरा विश्वास केवल अधिकारियों पे नहीं करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए और जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता होनी चाहिए। इस कुंभ में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बिल्कुल शून्य थी। वो कमी हमको ज़रूर खली। अगर जनप्रतिनिधियों की होती तो हम जितनी कमी गिनाए वो भी कमी ना गिनाते और रह भी नहीं जाती। पिछले महाकुंभों में कम कमी रही और इस कुंभ में 2019 में ही योगी जी ने कराया, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी थी तो बहुत मजबूत हुआ। इससे ज़्यादा स्वच्छ कुंभ था, इससे बड़ा कुंभ था वो। तो निश्चित रूप से योगी का जो योगदान है और योगी की जो निष्ठा है और धर्म की संस्थापना के लिए जो उनका मजबूत अभियान चल रहा है, उस अभियान में यह कुंभ उनके लिए बहुत मजबूत साबित हुआ और निश्चित रूप से यह पूरे विश्व में योगी की प्रतिष्ठा का कीर्तिमान और ज़्यादा बढ़ाया है। एक तथाकथित शंकराचार्य जी हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो डिस्प्यूटेड है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने डायरेक्ट योगी जी पे अटैक किया, उसका क्या कारण था? अब देखिए मैं तो चूँकि स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी भी एक मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, सन्यासी हैं। उनके अंदर ज़रूर कुछ न कुछ रहा होगा। शुरुआत में तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन जब देखी कि योगी जी ने 3 शंकराचार्यों से मुलाकात कर ली हुँ, और उनके पास मुलाकात करने नहीं आए, हुँ। तो उनका आक्रोश सामान्य सहसा किसी का भी बढ़ जाएगा और वो बढ़ गया। और जब से योगी जी मिलने नहीं गए, तो उन्होंने योगी को ही टारगेट करना शुरू किया। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी दंडी सन्यासी को, किसी भी सन्यासी को, किसी भी पार्टी विशेष के पक्ष में, किसी पार्टी विशेष के विपक्ष में नहीं बोलना चाहिए। उसको सपाई, भाजपाई, कांग्रेसी या कोई उसका पक्ष का नहीं होना चाहिए। उसको निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन उन शब्दों से निश्चित रूप से सभी सनातनी आहत हुए, जो उन्होंने डायरेक्ट उनको हिट किया। वो डायरेक्ट हिट उनको नहीं करना चाहिए और संयम का परिचय देना चाहिए। जब आप शंकराचार्य नहीं थे तो कुछ भी बोलते थे, आप अपने आप को ख्यापित कर रहे हैं, मैं भी नहीं कह रहा हूँ चूँकि कोर्ट में निश्चित रूप से वो डिस्प्यूटेड है। लेकिन डिस्प्यूशन में भी डिस्प्यूटेड अभी से नहीं है, डिस्प्यूटेड तो 1900 जब से ब्रह्मानंद जी का गोलोक गमन हुआ तब से ही वो डिस्प्यूटेड है। आज तक वो डिस्प्यूटेड पीठ है। तो जब तक डिस्प्यूटेड है तब तक डिस्प्यूटेड ही डिस्प्यूटेड शंकराचार्य कह सकते हैं उनको। तो जो डिस्प्यूटेड है, अगर वो प्रतिष्ठित नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी को ज़बरदस्ती तो प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। भई सुधन्वा को शंकराचार्य ने इसलिए बनाया कि राज व्यवस्था पूरी तरह से
धर्म व्यवस्था के नियंत्रण में रहे। लेकिन ऐसा थोड़े कि वो जाकर के सुदामा से मार करते थे कि नहीं तुम प्रतिष्ठित करो हमको। वैसे ही राजा से ज़बरदस्ती आप नहीं कोई काम ले सकते और उसको काम लेना है तो आपका भी जो व्यवहार होना चाहिए उसके प्रति अच्छा होना चाहिए। तो योगी के लिए जो उनकी इस्तीफ़े की माँग और शब्दों का जो वो था, वो ठीक नहीं था। वो उससे बचना चाहिए उनको और अमृतसराय जी को अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए और अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए जो कमियाँ उनके अंदर हैं, वो दूर करना चूँकि मनुष्य शरीर में आदमी है, तो उसको दूर करना चाहिए चूँकि वो जिस पद पे हैं और हमसे उम्र में बड़े भी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उनको कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सलाह ज़रूर दूँगा कि ज़्यादा बोलना अति बोलना भी ठीक नहीं है। उसको कंट्रोल करिए, नियंत्रण करिए और शंकराचार्य को अपना एक प्रवक्ता रखना चाहिए। अगर वो डिस्प्यूटेड शंकराचार्य भी हैं, तो एक प्रवक्ता रखना चाहिए जो वो बोले। आप हर जगह माइक पकड़ लेते हैं, हर जगह बोल लेते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो उससे बचना चाहिए और इससे इसके तो ये जो काम था योगी जी की चूँकि निष्ठा और उनके रोने लगे वो मौनी अमावस्या को हुआ तो और योगी जी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। मैं पिछले 28 सालों से उनको 30 सालों से तो जानता ही हूँ, बहुत नज़दीक से जानता हूँ। तो बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, फिर भी उनको उनके हृदय में इतना कष्ट हुआ, सबको सभी सनातनियों को अपना समझते हैं तभी तो। और नहीं समझते तो हफ्ते में 3 बार कुंभ में कौन जाता है? अखिलेश मुख्यमंत्री थे, 1 बार आए केवल, पूरे कुंभ में, बार-बार तो नहीं आए। तो उनकी जो सोच थी और योगी जी की सोच, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो योगी जी के प्रति इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए। जी।